अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनी शाह और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनी शाह। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी सो रहे होंगे क्योंकि कल लोगों ने इबादत की है, देर तक जागते रहे हैं, तो काफ़ी लोग हो सकता है सो रहे हों। और कुछ लोग ऐसे भी हों जो मेरी तरह जाग के अपने काम पे गए हों, और कुछ ऐसे लोग भी हों जो मेरे गेस्ट हैं जो इबादत भी की और सुबह उठ के वो फिर मेरे शो पे भी आए हों। ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि हमारे पास ऐसे गेस्ट मौजूद हैं कि जो मॉर्निंग में अपनी नींद ख़राब करके आ जाते हैं। ये सैटरडे संडे जो 2 दिन होते हैं ना, ये ऐसे दिन होते हैं कि पूरे हफ्ते की जो थकावट होती है वो लोग जो है ना सैटरडे संडे सो के गुजारते हैं। कोशिश करते हैं कि दिन को उठें 12-1 बजे उठें ताकि पूरा रेस्ट करें। उसके बाद जो बाकी मामलात हैं, जो 5-6 दिन वो लोग काम नहीं कर पाते अपने लिए, वो फिर उस दिन सारे काम होते हैं। तो बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि सैटरडे संडे मेरे जो एक शो है वीकेंड शाइन विद एनी शाह, इस पे इन लोगों की आमद होती है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी मुश्किल पेश नहीं आई शो पे कि गेस्ट ना हो मेरे पास या कोई मुश्किल हो। और फिर उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ जो शुक्रिया आप लोगों का अदा करती हूँ कि आप लोग सैटरडे संडे मेरे शो को देखते हैं, पसंद करते हैं और आप अपनी मोहब्बत देते हैं। बस इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत सारे लोगों से नहीं चाहिए होती हैं। आपकी मोहब्बत, आपका अखलाक, आपके 2 अच्छे अल्फाज, ये हमारे लिए बड़ी जो है ना हमारी हिम्मत को बढ़ाने के लिए काफ़ी होते हैं। तो ये एक चीज़ जो आप मुझे देते हो, इसी का मुझे लगता है कि मैं आपको वापस ये चीज़ें कभी लौटा नहीं सकती। शुक्रिया अदा इसलिए करती हूँ कि आप लोगों को पता चलता रहे कि जिस तरह आप मुझे मोहब्बत देते हैं, इसी तरह मैं भी आप लोगों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरे साथ जो है हमारे गेस्ट मौजूद हैं। आज थोड़ा सा हम टॉपिक का अगर आपको बताएं कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या होगा। जिस तरह से आजकल का माहौल चल रहा है, अमूमन आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी बहुत ज़्यादा सुना है कि मैरिड लाइफ लोगों की बहुत डिस्टर्ब होती है। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं और उसमें से एक रीज़न वो सबसे ज़्यादा ये होता है कि हस्बैंड जो होते हैं ना, वो वाइफ के साथ साथ बाहर भी बहुत सारी उनकी फ्रेंड्स और ये XYZ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज हम उस टॉपिक पे ज़रा भरपूर बात करेंगे जिससे हमारे देखने वालों को, जो मर्द हजरात हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएं। और जो हमारी औरतें हैं जहाँ वो कहीं ना कुछ शायद कमी कर देती हैं, मुझे ऐसा लगता है शायद बाज़ दफ़ा ऐसा ना भी होता हो कुछ जगहों पे, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी ज़रूर हो जाती है कि मर्द जो है वो सारी चीज़ें उसे अगर बाहर से मिलती हैं तो शायद वो इसलिए भी जाता हो। ये मेरी सोच है। तो आज इस पे हम बात करेंगे। आप लोग हमारा शो देखें, यकीनन आपको पसंद आएगा। हमारे साथ तज्ज़ियाकार मौजूद हैं सैयद इरफान रोशन, इनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज आपको पता था इस टॉपिक पे बात करनी, तभी आप रेड नहीं, मैं तो खुद बड़ा घबरा गया। मैंने कहा मैं ही क्यों आपको मिला हूं? आपने भी तो घर जाना है ना वापस। हाँ, वही मैंने कहा ऐसा नहीं कि बहुत से लोग समझेंगे यार इस बंदी की ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला तो नहीं है, कहीं फंसा वसा तो नहीं है। हाँ, नहीं आपको तजर्बा बहुत है ना। नहीं, अच्छा, तजर्बा नहीं। असल में हम तजर्बेकार लोगों से ऐसी बातें करते हैं ताकि वो अच्छी बातें बताएं जिन पे गुजर चुकी हो, तो इसलिए खैर मेरा इन लोगों से एक इनके फादर भी आते हैं हमारे शो पे और ये भी इनकी मदर से भी मेरी बात होती है। तो एक मेरा इनसे जो रिश्ता है वो फैमिली वाला है, तो इसलिए कभी कभी कुछ शरारतें भी हो जाती है। बहुत सारी मैं बातें इनको कह भी देती हूँ क्योंकि मेरा इनके साथ एक ऐसा रिश्ता है जैसे एक फैमिली होती है। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा बताएं, मैंने तो ये बात कह दी कि कहीं ना कहीं कोई कमी होती होगी तो शायद तब जो है मर्द बाहर की तरफ सोचता है। तो ऐसी क्या वजह होती है कि मर्द अगर एक अच्छी बीवी मिल गई है, एक अच्छी फैमिली है, तो ये सारे मसाइल होते क्यों? इसकी वजह पहले हम देखते हैं कि इसकी वजह क्या होती है और फिर कहीं अगर वजह नहीं होती तो उसकी क्या वजह होती है। ये थोड़ी सी आज बातें करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैं अपना क्लियर कर दूं कि माशाल्लाह मैंने कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं मुझे पता है कहीं पकड़ा गया हूँ या मतलब मेरी वाइफ को ऐसा हो कि यार बाहर निकल रहा हूँ तो शक करती हूँ कि यार ये जा रहे हैं तो क्यों, ये वो सारी चीज़ें। हाँ, बाकी और बहुत सारे दोस्त जा रहे हैं जिनके बड़े किस्से कहानियाँ, कभी कोई कहीं पकड़ा जाता है, कभी किसी का कोई किस्सा कहीं पता चल रहा होता है। ये इस तरह की चीज़ों के काफ़ी एक्सपीरियंस है। रिसेंटली एक दोस्त मेरा पकड़ा गया जी, तो अच्छा। उसको लेकर जो है ना, बीवी ने पकड़ा है? बस पकड़ा गया मोबाइल में। जाहिर बात है, आप जब खुली चीज़ें रखेंगे तो फिर पकड़े जाएंगे और पकड़ा अच्छा, जाना भी बनता मतलब था। आप ये बता रहे हैं कि मोबाइल में आप इस तरह खुली चीज़ें ना रखें अगर कर भी रहे हैं?
नहीं नहीं, वैसे ऐसी चीज़ें करनी नहीं चाहिए। करनी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर अच्छा रिश्ता चल रहा है, अच्छा सब कुछ है, तो आप ना करें। अगर फ्रेंडशिप है किसी की, तो देखें आप जहाँ काम करते हैं उनसे भी आपकी दोस्ती होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये औरतों को भी समझना चाहिए कि हर चीज़ कुछ गलत नहीं होती। कभी कभी आप वैसे ही दोस्त होते हैं, पर थोड़ा सा अपने जहनों को थोड़ा सा जगह दें, थोड़ा सा अच्छे से सोचें मेरे हाल से, तो फिर ज़िंदगी मुश्किल नहीं होती। अब मुझे बताएं, सबसे पहला मेरा आपको सवाल है कि आया एक, जैसे औरतों, मैं सिर्फ मर्द को नहीं कहूँगी, अब ये बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी, बहुत सारी ऐसी औरतें भी पाई जाती हैं। नाराज़गी ना हो, हक सच कहना चाहिए, क्योंकि बहुत बुरी बात है कि अगर मैं आज मर्द हजरात के लिए कहूँ और औरतों के लिए ना कहूँ। देखिए ये होता है कि कुछ लोगों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। मुझे बताएं कि अगर कोई बीवी अच्छी है, वो आपका ख्याल भी रख रही है, सब कुछ है, तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? इसकी क्या वजह हो सकती है, या ये इन चीज़ों की वजह क्या होती है, वो आप बताएं। आप एक मर्द है, फिर आप बहुत सारे लोगों में बैठते भी हैं, आप लोगों ने बहुत सारी, आपने किस्से कहानियाँ अपने दोस्तों से भी सुनी है, उनके पर भी गुजरी है, लोगों पे भी गुजरी है, तो थोड़ा सा वो अपना तजर्बा हमें शेयर करें। एक देखें, हस्बैंड वाइफ में पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, सही है ना। अब अंडरस्टैंडिंग के साथ मैंने जो चीज़ नोटिस की है कि वो ये कि अगर बंदे की खुद की पसंद की शादी है, तो आगे जाके अपनी वाइफ के साथ फ्लर्ट, मतलब आप कहीं बाहर धोखा दें, ये चीज़ें, इन चीज़ों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा। जो ज़्यादातर जगहों पे क्या है, अगर माँ बाप की पसंद की शादी की हुई है, जो मैंने देखा है, तो उसमें ये कि बहुत से लोग जो है ना मुतमईन नहीं होते कि यार हमें वाइफ जो है, मैं फला बंदी से करना चाहता था शादी और ये वो चीज़ें, और मुझे वो नहीं मिली, ये नहीं मिली, तो फिर इस वजह से वो फिर बाहर बहुत से चक्कर में होता है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, ये कर लूँ, और बहुत से फिर वो शरारती हो जाते हैं कि बाहर दोस्तें बना लेते हैं। ये चीज़ें जो मेरे ज़ाती सोच है वो ये है कि जो मैंने एक्सपीरियंस बाहर कर किया है लोगों का, मतलब जो लव मैरिज होती है उसमें चांसेस कम होते हैं कि बाहर कुछ ऐसा होगा, उसमें बाउंडिंग होती है ना, मतलब हाँ, क्योंकि आपकी अपनी पसंद की लड़की होती है, तो आपको पता होता है, तो वो फिर बड़ी लॉन्ग टर्म चलती है। बहुत से लोग जो है ना, मैं कहता हूँ कम से कम ख़ानदान में जो है ना, जो आजकल सोचते हैं ना, जो माँ बाप बहुत से कि नहीं अपनी कज़न से कर लो, इससे कर लो, उससे कर लो, उसमें बहुत ज़्यादा ये मसले मसाइल आते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त है, वो उसको ज़बरदस्ती उसकी कज़न से शादी करा दी, तो उसने छुप के दूसरी कर ली। यार ये मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, ज़बरदस्ती आप लोग क्यों करवाते हो? ज़बरदस्ती कोई मर्द और औरत 15 मिनट किसी के साथ नहीं बैठ सकता, तो ज़िंदगी कैसे गुजारेगा? ये वालिदैन को भी सोचना चाहिए कि अगर लड़का या लड़की अच्छी है, अच्छा है, दोनों का अगर रिश्ता अच्छा निभा सकते हैं, वो लोग दोनों खुश रह सकते हैं, कोई ऐसी उनमें चीज़ नहीं है जिसकी वजह से ज़िंदगी उनकी ख़राब होगी, तो क्यों नहीं वालिदैन मानते? ये एक बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ आप अगर देखें कि अगर लड़का अच्छा है, शरीफ है, बस ये है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, तो इसलिए अपनी बच्ची आपने रिश्ता नहीं देना। तो हम तो वो लोग हैं जिनको हमें बातें बताई जाती हैं कि औलाद जो है वो औरत के नसीब में है, पैसा जो औलाद जो है वो मर्द के नसीब में है, पैसा जो है वो औरत के नसीब में है। तो हमें तो स्टार्ट से ऐसी चीज़ें इसलिए बताई जाती है कि हम लोगों को समझ होनी चाहिए, फिर हम लोग इसलिए नहीं देते कि नहीं ये पैसे वाला नहीं है। मैं आपको बड़ा एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। आज जैसे मेरा अपना साला है, ये उसके लिए पिछले मेरे ख्याल से 2-2.5 साल हो गए, मेरे ससुराल वाले उसके लिए लड़की ढूंढ ढूंढ के थक गए। ये उसके लिए लड़की मिल के नहीं दे रही। क्यों नहीं मिल रही? जिस लड़की को, मतलब जो लड़की उसको समझ में आती है, उसको वो नहीं समझ में आते हैं। ये बहुत सी लड़कियां उसको समझ में नहीं आती। अब वो तो, अब पिछले दिनों मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने कहा इसको बोलो कि थोड़ा बाहर निकले, खुद कोई दोबारा भले यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, कहीं ना कहीं कोई आपको मिल ही जाएगी। मैंने कहा यार आप जो है मतलब ढूंढे जा रहे हो, ये कहते नहीं। अच्छा, आजकल बहुत से लोगों का ये ना कि वो कहते हैं यार हमें स्कार्फ वाली चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्वालिटीज़ भी। अच्छा, आजकल वैसे लड़कों की डिमांड क्या है? थोड़ा सा आज देख लेते हैं। मैं आजकल लड़कों की डिमांड, मैं आजकल का लड़का नहीं हूँ। मेरी शादी को खैर माशाल्लाह 17 साल हो गए। आजकल वालों की क्या डिमांड है मुझे पता है, घर में सब देख रहे हैं टीवी, वो मैं आपका नहीं कह रही हूँ, मुझे पता है। पर मेरे कहने का मकसद है कि आप क्या समझते हैं कि अब लड़कों की क्या डिमांड होती है, कि किस तरह की लड़की होनी चाहिए? देखें, लड़का खुद अगर थोड़ा शरारती टाइप है ना, तो उसको बीवी तो ऐसी चाहिए दूध की धुली, सही है, जो आपको पता है। उसको कहते हैं यार जीन्स भी ना पहने, सही है, अपने आप को कवर करके रखे, और जो है किसी लड़के से बात भी ना करे, उसके दोस्त भी ना हो, ये सारी चीज़ें। हालांकि खुद ने 10 दोस्तें बना के रखी हुई होती हैं। तो मैं कहता हूँ लड़कों को भी अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। सब कुछ खुद कर चुका होता है, उसको फिर वो डरता है कि यार हमें उसी टाइप वाली जिनसे हम दोस्तियाँ रखते थे, हमें उस टाइप वाली ना मिल जाए। अच्छा, ये तजर्बा बोलता है ना, आपका नहीं कह रही, मतलब उन लोगों का, कि उन लोगों का तजर्बा बोलता है कि यार अल्लाह ना करे जिस तरह से हम
आपने सारी चीज़ें देखी वैसा ना हो जाए। अच्छा, तो ये चीज़ होती है। वैसे आजकल ज़्यादातर किस मॉडर्न लड़कियों को पसंद किया जाता है या हिजाब वाली लड़कियों को पसंद किया जाता है? मतलब वैसे तो वालिदैन जो है जब रिश्ता देखने जाते हैं तो वो ऐसी लड़कियां पसंद करते हैं जो बड़ी सिमटी हुई, सुलझी हुई, सलीके वाली, क्योंकि घर गृहस्थी के लिए ऐसी ही लड़कियां चाहिए होती है, ना कि अब सुबह सुबह जीन्स पहन के टी शर्ट पहन के निकल जाएं शॉपिंग पे, तो घर कौन देखेगा? वो भी करें आप, कोई मसला नहीं है, उसका भी टाइम होता है, वो कोई बात नहीं, बुराई नहीं है उस पर, आप ज़िंदगी जिएं पर घर को भी देखें। अच्छी लड़की मिलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल एक तरह से चीज़ है, क्योंकि देखें जो आपको अच्छी लड़की, बहुत से लोग कहते हैं जैसे स्कार्फ वाली चाहिए, उन्हें मिल गई। लड़की की ज़बान अगर ऐसी हो कि वो ज़ाहिर बात है आके आपके माँ बाप से लड़ रही है, घर का उसने माहौल ख़राब किया हुआ है, 10 तरह के मसले मसाइल हैं, तो वो भी आप समझ लें कि फिर आपको देखें परफेक्ट किसी को भी नहीं मिलती बीवी, सही, हर किसी के अंदर कोई ना कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है। तो बहुत से ये कि खुली डुली है, जीन्स पहन रही है, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, लेकिन ज़बान की बड़ी तमीज़ वाली है, बड़े अच्छे अखलाक, घर को आपकी जन्नत बना दी है, इस तरह की है। तो आजकल जो है ना वैरायटियाँ बहुत ज़्यादा आई हुई है मार्केट के अंदर। लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे अल्लाह का शुक्र है, मतलब मेरी ख़ानदान में हुई है, दूर के ख़ानदान में, हालांकि मैं ख़ानदान के अगेंस्ट जा रहा था। मेरी लव मैरिज नहीं है, मतलब आपकी लव मैरिज नहीं, पर आपने पसंद जरूर मेरी जो है ना अम्मी पापा ने कहीं अम्मी ने किसी जगह पे किया हुआ था रिश्ता, कर दिया था। उन्होंने कहा था ये, अच्छा मैंने फिर एक जगह हम लोग गए तकरीब में, तो मैं दूर के ख़ानदान में, तो मुझे पसंद आ गई। तो उसके बाद घर आकर मैं बिदक गया, मैंने कहा वहाँ आप देखें कैसे मना करना है। जो मेरा मैंने कहा जो है ना, इस बात में अच्छी बात है कि माँ बाप ने भी साथ दिया, अम्मी पापा ने, इनको ज़िंदगी गुजारनी है तो जहाँ ये चाह रहे हैं वहाँ पे कर दो। बहुत अच्छी बात, ये अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो मेरी पसंद की माशाल्लाह जहाँ मैं चाहता था वहाँ हो गई। मेरी वाइफ बड़ी पढ़ने लिखने वाली, और जो है ना बस कहते हैं ना किताबों में घुसे रहना कि बस पढ़ना लिखना। अब मैंने कहा यार मेरे साथ रहना है तो कभी थोड़ा बताया कि किताबों से निकल के कभी मुझ पे भी नजर रखना। नजर एक दफा ऐसी रखी थी, देख रही है मैं आज थोड़ा सा नजर एक दफा ऐसी रखी थी, बहुत ज्यादा रख ली थी। और जो है हुआ ये था कि मैं जैसे 2008 से 16 तक के दुबई में था, तो वहाँ पर अच्छा इन बिटवीन ऐसा हुआ कि मेरी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी स्कूल के टाइम की, तो होता है ना आपकी अच्छी दोस्ती यारी रहती है, तो मैं तो थोड़ा डर भी रहा हूँ। मैंने कहा वाइफ बोली कि फिर जाके तुमने टॉपिक निकाला। नहीं, पर इन चीज़ों से मतलब मैं अगर एक बात आपको कहूँ ना, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों से हमारा भी मिलना होता है, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, फैमिली भी, सब कुछ, पर मैंने अपनी ज़िंदगी से एक चीज़ सीखी है, लोगों के साथ बैठ के लोगों को जज करके, और मैंने एक तजर्बा हासिल किया है कि औरत के लिए जितना अहम उसका शौहर है, जो उसका शौहर उसके लिए सोच सकता है वो कोई और नहीं सोच सकता, और जितना बीवी अपने शौहर के लिए दिल में मोहब्बत रखती है, जितनी उसकी केयर करती है, शायद अच्छे वक्त में उसके साथ इतनी अच्छी ना हो जितना बुरे वक्त में उसका साथ देती है, वैसे कोई नहीं दे सकता। तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। इंसान है, गलतियाँ होती हैं, कभी कभी आप ऐसे जोन में होते हैं कि आप गलती कर देते हैं, पर उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आपको अपनी बीवी या से आगे कोई होता है, बस वो कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि गलती हो जाती है, और आप यकीन करें अगर गलती होती है तो महसूस भी होता है कि हाँ गलती हुई। नहीं, अच्छा मुझसे गलती नहीं हुई, मैं आपको कंटिन्यू करूँगा वो वाली बात। अच्छा उसमें हुआ ये था कि वो मतलब जो दोस्त थी मेरी उसको किसी वजह से डाइवोर्स हो गई। अच्छा, ये ना हम लोग दुबई में थे, इतने में इन बिटवीन दुबई में एक दफ़ा मुलाकात हो गई, मतलब ऐसे हुई मैं अपनी वाइफ के साथ ही था और मुलाकात उससे हो गई। तो अच्छा मेरी वाइफ से भी उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। अच्छा वो जो है ना फिर बाद में मुझे मैसेज करना शुरू कि भाई ये वो की दोस्ती, फिर वो शादी तक आ गई कि नहीं मुझसे शादी कर लो। तो मैंने कहा भाई ये गलत है। हाँ नहीं, वो तो मैं बड़ा डर गया था उस टाइम। मैंने कहा यार ये तो मैसेज करती है, मैंने कहा मैं तो मैसेज इसको करता भी नहीं हूँ। मैंने कहा अल्लाह ना करे मैं पकड़ा गया। और हुआ यही कि वो मैसेज उसने फिर मैसेंजर पे करना शुरू की है। मैं सोया हुआ था, मेरी वाइफ ने रात को मैसेज में देखा ये किसकी क्या वजह, तो उसने देखा मैसेज, तो वो उसने रात को 3 बजे मुझे उठाया कि ये क्या है। मैंने कहा ये क्या है, उन्हें कभी इंतजार नहीं किया। रात को 3 बजे आपकी क्लास हुई है, सुबह होने का इंतजार कैसे कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते। मैंने कहा तुम मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा यार सारे मैसेजेस यही हैं। मैंने कहा मेरी तरफ से यही मैसेज है कि मुझे माफ़ कर दो भाई, मैं तो मैं अपनी वाइफ, मेरे लिए मेरी वाइफ इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जाके मेरी वाइफ को मुझ पे उसे पता है कि ज़ाहिर बात है कि अल्लाह का शुक्र है कभी कुछ ऐसा वैसा कोई मेरा नहीं रहा।
तो बस ये कि वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है मेरी बचत हो गई, क्योंकि मैं इन्वॉल्व नहीं था। हाँ, अगर मैं इन्वॉल्व होता तो इन चीज़ों से फिर अल्लाह ना करे इंसान का घर ख़राब होने के चांसेस हाँ, होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो और एक रिश्ता है, फैमिली है, ख़ानदान है, इज्जत है, सब कुछ है। अच्छा ये बताएं, मर्द हजरात बीवियों से इतने डरते क्यों है? ये भी आपको मैंने देखा। अच्छा मुझे ये बताएं, ये एक डर होता है वाकई? ये इतने मीम्स जो बने हुए हैं, क्या वाकई मर्द अपनी बीवी से डरता है? ये मतलब मैं आज तक नहीं समझ सकी, क्योंकि जितने मीम्स बने हुए हैं बीवियों से डरने वाले, मैं सोचती हूँ ऐसे क्या होता है? कोई मर्द डरता है अपनी बीवी से? डरते नहीं है, मतलब लेकिन एक जो है ना, जहाँ पे आपको पता है यार वाइफ और आप में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि अगर उसको हल्का सा भी शक हुआ तो वो हर्ट होगी, तो उस चीज़ को ले कर ना फिर वो मतलब मोहब्बत है, वो डर नहीं है। हाँ, डर नहीं। हाँ, बाकी ये मॉल में कभी इधर उधर देखते हुए किसी लड़की को पकड़े जाते हैं तो मैं तो ये बोलता हूँ, मैं कहता हूँ, वो कहती कि क्यों देख रहे हो? मैं कहता हूँ यार वो तुम्हारी तरह लग रही थी, मैं इस वजह से देख रहा था। हालांकि माशाल्लाह आपकी भी तो मैंने देखी है माशाल्लाह। नहीं वो तो माशाल्लाह हाँ अच्छी है। अच्छा अब ये तो चीज़ें हैं, अब मुझे ये बताएं कि इन चीज़ों से अगर बचना चाहें तो किस तरह से बच सकते हैं? चले ये तो कहते हैं ना कि हो जाती है, वो जमहूरियत का हुस्न है, कल किसी ने कहा था, तो ये तो चले अगर हो जाती है चीज़ें, तो अब इन चीज़ों से बचा किस तरह से जाए? अगर अपने घर के माहौल को अच्छा किया जाए, अपनी बीवी के साथ अंडरस्टैंडिंग की जाए, जो चीज़ें आप अगर किसी चाहते हैं कि केयर कोई आपकी करे, तो अगर बीवी वो केयर करे, उसी तरह आपको रिस्पॉन्स दे, उसी तरह आपके साथ आप होटल रेस्टोरेंट कहीं जा रहे हैं खाना खाएं, उसी तरह से तैयार हो। अमूमन बीवियां ऐसी होती हैं कि सुबह वो जो उठ के जूड़ा बांधती हैं तो वो 2 दिन तक बंधा रहता है। अब मर्द को बाहर जब अच्छी लड़कियां देखने को मिलती तो वो कहते हैं यार हमारे घरवाली ने तो 2 दिन पहले कड़वा तेल लगाया था। तो थोड़ा सा आप अपने आप को भी ग्रूम करें, थोड़ा सा आप देखें कि अब क्या चल रहा है, थोड़ा सा तैयार हो अपने शौहर के लिए, सारी चीज़ें करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से मामला सही हो सकते हैं। नहीं बिल्कुल हो सकते हैं। और देखिए मैंने आपको कहा ना, लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड है। अगर इंसान की सोच ही ये ना कि अगर उसको बीवी हूर परी जैसी मिली हुई हो, फिर भी उसने सोचना है कि मैंने बाहर जाके 10 दोस्तें बनानी है, आप उस बंदे का कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा वो फितरत में अगर शामिल है, वो फितरत में शामिल है, सही है। बाकी देखें बीवियों का भी अमल दखल ये कि जैसे कि मेरी अल्लाह का शुक्र, मैं जब घर जाता हूँ वाइफ का ये है कि हमेशा तैयार वैयार हुई होती है, सही है ना। और बाकी मैं ये कहता हूँ, आपने जो अभी तेल वाली बात की ना, तो अमूमन ज़्यादातर जगहों पर ये है बीवियों का कि बहुत सी जो है ना क्या नाम है अपने आप को छोड़ देती हैं, अपने वेट का ख्याल नहीं रखती, हाँ, फिट नहीं और हाँ फिट नहीं करती, प्लस जो है क्या नाम है वो जूड़ा जैसे आपने बोला तेल डाला हुआ है, इन चीज़ों से ये कि फिर जो शौहर होते हैं वो बाहर निकल के देखते हैं कि यार फला बंदी में और इसमें क्या फ़र्क है, तो वो यही वजह फिर वो भटक जाता है बंदा। नहीं भटकना चाहिए, लेकिन ये इस तरह के काफ़ी लोग हैं, ख़ास तौर पर जो आप समझ लें कि जो हमारा डिफेंस वाला एरिया ना, वहाँ ये मामला बहुत ज़्यादा है। अच्छा वहाँ ज़्यादा हैं? नहीं ज़्यादा तो इधर भी बहुत है। हाँ ज़्यादा तो खैर पूरे इस टाइम दुनिया में यही चीज़ें हाँ, बहुत ज़्यादा, जब से ये फेसबुक इंस्टाग्राम इस तरह की चीज़ें, सोशल मीडिया जब से ज़्यादा हाँ, है, तो उसके बाद उसका इस्तेमाल बड़ा आसान है ना। आप किसी से भी रब्ता बहुत जल्दी कर सकते हैं, वो कितने ही मील दूर आपसे है पर आपका रब्ता बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। जब रब्ते आपके इतने आसान हो जाए ना तो रिश्ते बहुत जल्दी बनते हैं, और जब रिश्ते इतनी जल्दी बनते हैं तो यकीन करें टूटते भी बहुत जल्दी हैं। वो टाइम बहुत अच्छा था कि जब आप किसी को ख़त लिखते थे वो 8 दिन बाद जाके उसे ख़त मिलता था, वो जो एक तड़प होती थी, वो जो रिश्ते की अहमियत जो है ना वो उस टाइम पता चलती थी। मेरे मामू लाहौर होते थे तो मेरी नानी, मैं छोटी होती थी, मेरी नानी इनको ख़त लिखती थी मेरे मामू को, तो जब लिखती थी तो वो 8 दिन बाद मिलता था। तो मेरी नानी यही कहती हुई थी अब किस दिन मिलेगा, अब किस दिन। वो रिश्तों की अहमियत का आपको इस तरह से पता चलता है। अब यहाँ से आपने मैसेज किया नहीं कि सेकंड में सामने वाले को मिल गया, तो उसको क्या आपका इंतज़ार होगा, उसको क्या फीलिंग्स का पता चलेगा, उसको क्या पता चलेगा कि इसकी क्या कदर और कीमत है। तो जब आप इतने आसानी से किसी को अवेलेबल होते हैं, ये मैं लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी, वैसे बहुत समझदार हैं आजकल की लड़कियाँ, जब आप किसी को इतनी आसानी से अवेलेबल होते हैं और हर वक्त होते हैं तो फिर आपकी कदर नहीं रहती। अपने आप को कीमती बनाना है तो थोड़ा सा फासला रखें। हर चीज़ जो है ना फ़ौरन से नहीं की जाती, कुछ चीज़ों का टाइम होता है। क्या कहते हैं आप कि जब आप किसी को अवेलेबल रहते हैं हर वक्त, हर टाइम तो फिर वो अगला बोलता है यार ये तो कचरा ही है कि हाँ। अब जैसे सम टाइम ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन लें, कभी आप शादी भी कभी सोचते हैं किसी से, और आप जब स्टार्ट लेते हैं तो यही सोचते हैं कि इससे मैंने शादी करनी है, पर जब आप हर टाइम वो आपको एक मैसेज किया टिक जवाब आ गया, मिलना है मिल लिया, शॉपिंग पे जाना है शॉपिंग पे, हर एक चीज़ में तो फिर मामला ख़राब नहीं होते कि थोड़ा सा इंसान के अंदर एक खुद वो होनी चाहिए कि सामने हर वाले चीज़ की लिमिटेशंस होनी चाहिए। सही बात है। मैं तो ये समझता हूँ, देखें आपको ज़िंदगी अच्छी गुजारने का जो तरीका है, सबसे पहले तो आप जल्दी उठें,
सही है ना, जैसे 7 साढ़े 7 बजे आप उठ जाएं, अपनी आप रूटीन स्टार्ट करें, ऑफिस जल्दी जाएं। सही है, जब आप सुबह उठेंगे अपने काम टाइम पे करेंगे, आपका जहन जो है ना इधर उधर भटकेगा नहीं फालतू। सही है, जो लोग माजरत के साथ जो बहुत देर तक के रात को 3 4 5 बजे तक के जाग रहे होते हैं ना, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वही होते हैं, शरारती भी वही होते हैं, चक्कर भी उन्हीं के चल रहे होते हैं, सारे मामला तो उन्हीं के होते हैं। माजरत अगर कोई मेरा भी जानने वाला कोई सुन रहा है तो क्या बात है। अच्छा यार, मतलब आज मज़ा आ रहा है मुझे। आज हम लोग ना बड़ा ऐसे लग रहा है जैसे दोस्त बैठे हुए नहीं बातें कर रहे होते हैं। और ये करने का मकसद ये है, आज इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें करने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं हमारी कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से हम बहुत सारे रिश्ते खुद अपने हाथों से तोड़ते हैं। अगर बात की जाए औरत की, कि वो अगर नहीं समझती कि उसे रिश्ता किस तरह से निभाना है और वो वही चीज़ें बाहर कर रही होती है तो उसका रिश्ता ख़राब हो जाता है। अगर यही मर्द कर रहा होता है तो उसके लिए भी यही चीज़ें होती हैं। तो कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं, हमें कहाँ इन चीज़ों को दूर करना है अपने आप से। क्योंकि अगर एक मर्द नहीं चाहता कि उसकी औरत किसी और को देखे, तो एक औरत भी नहीं चाहती कि उसका मर्द किसी और को देखे। तो ये दोनों के लिए चीज़ लागू होती है। ये नहीं है कि मैं मर्द हूँ तो मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, वो औरत है तो वो कुछ नहीं कर सकती। दोनों नहीं कर सकते, दोनों को एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए, एक दूसरे की केयर करनी चाहिए। अगर नहीं समझ आता रिश्ता, औरत अगर आपकी केयर नहीं कर रही है, आपकी इंसल्ट कर रही है, क्योंकि मर्द की इज़्ज़त करना लाजमी है, ये मैं औरतों को ज़रूर कहूँगी। मैं हमेशा से एक चीज़ जानती हूँ कि मर्द की इज़्ज़त, अगर अब आपका शौहर है तो उसकी आप ज़रूर इज़्ज़त करें। क्योंकि कुछ औरतों को मैंने ऐसे भी देखा है कि जिस तरह से वो अपने हस्बैंड से बात करती हैं, आप यकीन करें कि देख के अजीब सा फील होता है कि ये इसके साथ रह किस तरह से रहा है। किसी भी रिश्ते में सबसे पहले रिश्ता निभाने के लिए इज़्ज़त होना, रिस्पेक्ट लाजमी है। क्या कहते हैं कि अगर जो औरत मर्द को इज़्ज़त दे तो वो क्या मुकाम रखती है। देखिए, वैसे मैं आपको बताऊँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी बात करूँगा कि इस मामले में मैं बड़ा लकी हूँ कि मतलब जिस तरह की वाइफ मतलब मुझे चाहिए थी, मुझे उसी टाइप की अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि अल्लाह ताला ने उससे पढ़कर मुझे, सही है। सब जैसे अभी आपने बात की ना कि बात मानने वाली, तो मेरी जो वाइफ है उनमें सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि कभी कोई बात मैं कहूँ ना तो मतलब उसके क्रॉस नहीं जाती। ये अच्छी बात। ऐसा नहीं है कि मतलब ज़बान चला रही है या कोई नहीं, देखिए रिश्ते निभाने वाले जो औरतें होती हैं वो इसी तरह करती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने दुनिया देखी भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि उनको फैशन का नहीं पता, ऐसा भी नहीं है कि वो गांव देहात से है, और ऐसा भी नहीं है कि वो खूबसूरत नहीं है। हर क्वालिटी माशाल्लाह उनके अंदर है। मैंने उनको देखा हुआ भी है, बात भी की हुई है, आपके फादर से भी उनकी बहुत सारी बातें सुनती हूँ। तो हर चीज़ आपके अंदर मौजूद हो और उसके बाद आप इस लेवल पे रिश्ते निभा रहे हो, तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी। यही वजह है मैं यहाँ बैठ के उनकी तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि तारीफ की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। सही। और बात ये है कि मैं कहता हूँ ना, और मर्दों को भी चाहिए वाइफ को आप बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। एग्जैक्टली, सही है, होना यही चाहिए। और बाकी ये कि देखें, औरत का भी ये कि बहुत सी आजकल जो लड़कियाँ हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, उनका मसला है ईगो का। कि मतलब बहुत सी लड़कियाँ, जैसे मैंने आपको ज़बान चलाना, बहुत सी है कि हस्बैंड के साथ ज़बान चलाना, मतलब तंग करना कि नहीं ये चीज़, मतलब अगर उसकी जेब इजाज़त नहीं दे रही तो मतलब वो करना कि नहीं यार मुझे ये चीज़ चाहिए, कहीं से भी पैसे लेके आओ। इन चीज़ों से ना फिर औरतें अपने हस्बैंड को खुद से दूर कर लेती हैं। सही है। अब मैंने तो ये देखा है, देखें कि सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि माँ बाप आप जहाँ से लड़की लेके आ रहे हैं ना, उनके घर का माहौल कैसा है, वहाँ पे तरबियत कैसी हुई है। अब आजकल जो मैंने नोटिस किया है, देखें जो ये किटी पार्टीज टाइप जो स्टार्ट हो गई, तो सुबह सुबह सारी लेडीज़ मिलकर ब्रेकफास्ट पे जाती हैं, इधर जाती हैं उधर। जब ये टोला मिल के ना निकलता है ना, अभी देख रही होंगी सब मेरे पे बड़ा, मुझे जो है ना, मैंने भी इस टोले में आज जाना है, इसलिए मेरी हंसी निकली है। नहीं टोले की बात नहीं है। देखिए आई एम सो सॉरी कि अगर आपने जाना है, लेकिन मैं नहीं आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही। किसी को अच्छा लगे नहीं तो 2 रोटियां ज्यादा खा ले भाई। नहीं बिल्कुल आप कर सकते हो बात, वो तो आपका हक है, आप बताएं। देखिए, और इसमें शौहरों की गलती है कि जब बीवी को अगर टाइम नहीं देंगे तो फिर इस तरह दोस्तों के साथ निकलेंगे अपनी, चाहिए। लेकिन ये कि जैसे बाहर जाती हैं और बहुत ज़्यादा आउट, फिर मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में एक गैप आ जाता है। सही है। जैसे मैं आपको अपना बताऊं, मेरी वाइफ जो है अल्लाह का शुक्र है इतनी अंडरस्टैंडिंग है, कहीं फालतू कोई दोस्तों के साथ आना जाना नहीं। हमारे जो है कपल प्लान्स होते हैं, वीकली होते हैं माशाल्लाह। और ये कि जब भी कभी बाहर मतलब आउटिंग होती है तो हम लोग साथ ही होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि रात को दोस्तों में बैठ रहे हैं। इधर कितने दोस्त मेरे से नाराज़ यार कि तुम बात ही नहीं करना। मैं कहता हूँ यार मिलना है, बैठना है तो शाम 6 बजे से 7 बजे तक के बैठ जाओ, तो उसके बाद फैमिली टाइम है। अब ये नहीं है कि फिर रात को इंसान बैठता है ना दोस्तों में, तो फिर वो आप समझ लें गैदरिंग मुनासिब नहीं होती, वो फिर ना नेगेटिव चीज़ें उसके अंदर ज़्यादा होती हैं। क्योंकि मुझे पता है मैं ये चीज़ें फेस करता हूँ, मुझे पता है मेरे दोस्त
अच्छे भी हैं और बुरे हैं तो वो किस टाइप के बुरे हैं। सही है, इस वजह से बहुत से डिस्टेंस रखता हूँ। अब वो उनका फेल है कि वो क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या मुझे अपना पता है कि यार मेरे पे जिम्मेदारियाँ हैं घर की, सही है, और कारोबार है, सारी चीज़ें, हर चीज़ों को लेके चलना है, फैमिली को लेके चलना है। देखें, आपकी लाइफ जब अच्छी बन सकती है अगर आपकी फैमिली लाइफ अच्छी है, सही है, आपकी वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग है, माँ बाप के साथ आपका घर का माहौल अच्छा है, तो आप समझ लें कि हर चीज़ आपकी बहुत अच्छी गुजरेगी। बिल्कुल। घर में अल्लाह न करे कोई एक के साथ भी आपका अगर प्रॉब्लम है, कुछ है, तो वो फिर मसले मसाइल बढ़ते जाते हैं। तो बस ये कि मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ना जो बीवियां हैं उनको जो है मतलब अपने आप को सही करने की ज़रूरत है। एक तो तैयार होकर रहें घर पे, सही है, कि हस्बैंड आए तो बोले नहीं यार मेरी वाली सबसे अच्छी है भाई, बाहर वाली अच्छी नहीं है। हाँ। क्योंकि बाहर अगर तैयार देख के घर में आएगा वो देखेगा कि नहीं यार, जैसे आपने बोला तेल डाल के बैठे इस तरह की चीज़ों से, तो फिर वो शौहर जो है ना वो बोलते हैं कि यार, फिर कंपेयर करना शुरू करते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि बहुत सारी बातें मुझे कुछ याद आ रही है, तो वो मैं कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ डिस्कस अपनी नहीं करती कभी भी स्क्रीन पे। पर मैं एक चीज़ ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि मैं अपनी शॉपिंग पे अकेली जाती हूँ, मैं अकेले शॉपिंग करती हूँ। शॉपिंग करने के बाद मैं बैठ के खाना भी खाती हूँ, मैं चाय भी पीती हूँ, तो करना मैं एंजॉय भी करती हूँ, ठीक है। आपको देख के लगता है आप एंजॉय करती हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर मैं ये चीज़ें करती हूँ तो मेरे पीछे मेरी फैमिली है, मेरे पीछे मेरे फैमिली की एक ज़िम्मेदारी है, उनकी रिस्पेक्ट करवाना ये मेरी एक ज़िम्मेदारी है। कभी वो मेरी वजह से शर्मिंदा ना हो, तो ज़रूर मैं अपने शौक़ भी पूरे करती हूँ। मैं घूमने भी जाती हूँ दोस्तों के साथ अक्सर, एक साल 6 महीने के बाद, और कभी कोई किसी की सालगिरह है, कोई ऐसा दिन है तो उस पर भी उनके घर जाती हूँ, शॉपिंग भी करती हूँ। पर सबसे पहले मुझे मेरी फैमिली का पता होता है, मैं अपनी फैमिली को 1 हफ़्ते पहले से बता देती हूँ मैं इस टाइम जाऊँगी और मैं इस टाइम आऊँगी। मेरी रूटीन ज़िंदगी की, मैं जब से इस फील्ड में हूँ, उससे पहले तो खैर घर पे ही होती थी, और जब से इस फील्ड में हूँ तो आज तक ये K21 में ऐसा हुआ कि 1-2 शो के लिए मैं रात को 12 साढ़े 12 बजे तक रुकी हूँ, क्योंकि मेरा ये जो K21 चैनल है, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा लगता है कि मेरा घर है और मेरी फैमिली है। और यहाँ का जो माहौल है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, अच्छा, साफ़ सुथरा, अपनों वाला माहौल है। तो यहाँ मेरी फैमिली मुझे इजाज़त दे देती है, वरना मैं रात को 10 बजे के बाद कभी भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली के साथ तो बाहर रही हूँ, वैसे मैं रात को 10 बजे के बाद बाहर कहीं नहीं जाती, इसलिए मैं किसी इवेंट में आपको नज़र नहीं आऊँगी कभी भी। तो ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने बनाए हैं ताकि मेरी ज़िंदगी में जो मेरे रिश्ते हैं मेरे साथ वो मज़बूत रहें। तो आप लोग भी मुझे देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने अपनी जॉब स्टार्ट की है या दोस्ती आपकी फ्रेंडशिप ज़्यादा है या कुछ भी XYZ कोई चीज़ भी है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी फ़ैमिली को पसंद क्या है, वो क्या चीज़ें पसंद करते हैं और क्या नापसंद करते हैं। तो फिर उन चीज़ों को ज़रूर ऐड रखें, जो वो नापसंद करते हैं उनको साइड पे कर दें, जो चीज़ें वो पसंद करते हैं उसको ज़रूर आप करें, ताकि उनको कोई मुश्किल ना पेश आए। रिश्ता इसी तरह निभाया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सब कुछ मिल गया है तो आप सब कुछ भूल जाएं। सबसे बेहतरीन चीज़ होती है सब कुछ मिलने के बाद आप फिर भी कुछ ना भूलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें ऐड रखी हैं, इसीलिए मेरे जो भी रिश्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का करम है कि बहुत मजबूत है और मैं बहुत अच्छी एक ज़िंदगी गुजार रही हूँ। और इंशाल्लाह दुआ भी यही है कि इसी तरह गुजारती रहूँ, और आपके लिए भी यही दुआ है क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो। अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे बताएं, ये कारोबार के बारे में अब आ जाते हैं ना। बीवी को तो खुश कर लिया, वो तो आप ना खुश रखें तो मैं तो आपको ख़ुद कॉल करूँगी। अच्छा चले, मुझे बताएं, ये कारोबार अब जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह से लोग परेशान हुए, जिस तरह से महंगाई ऊपर जा रही है, जिस तरह से गरीब आवाम, अच्छा मुझे ये समझ नहीं आता कि यहाँ महंगाई, पेट्रोल के रेट, सारी चीज़ों के रेट तो बढ़ जाते हैं, ये सैलरीज़, ये दिहाड़ीदार लोगों की दिहाड़ी, ये सारी चीज़ें नहीं बढ़ती, तो क्या हम लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हैं? तो इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि एक बंदे की अगर सैलरी 25,000 है, आप पेट्रोल के रेट देख लें, आप बाकी चीज़ों के रेट देख लें, ये घर चलाएगा कैसे? क्राइम तो खुद ब खुद ही बढ़ेगा ना। सही बात। देखें, ये तो ज़ाहिर बात है, हमारी जो गवर्नमेंट है माशाल्लाह अच्छी गवर्नमेंट है, लेकिन उनको ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, उनको उनके अंदर चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है। सही है, बात आपने बिल्कुल सही की, क्योंकि देखें आज से 1 साल पहले जिसकी जो सैलरी थी वो वही है, लेकिन महंगाई उस हिसाब से अभी देखा जाए ऑलमोस्ट हर चीज़ डबल की हो गई है। तो उसूलन जिसकी 25,000 सैलरी थी, कुछ नहीं कम से कम 35,000 रुपये तो सैलरी बनती है। यही वजह है कि लोग जो है क्राइम की तरफ फिर जाते हैं, क्योंकि किसी का पूरा नहीं होता तो फिर नेगेटिव सोच उनके जहन में आती है।
और बस ये अभी तो मैं ख्याल से अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी क्योंकि बात ये है कि हम लोग ना, मैं ये सोचती हूँ कि हम नेगेटिव बात कर देते हैं, हम थोड़ी सी पॉजिटिव भी तो बात करें ना। इस टाइम जो दुनिया भर के हालात हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अगर पाकिस्तान में भी बढ़ रही है, पाकिस्तान में अब अगर उस तरह से मुआवजा नहीं दिया जा रहा तो उसकी मजबूरी ये है कि हमारा मुल्क इस टाइम कहाँ खड़ा है। हमारा मुल्की ख़जाने की तरफ अगर हम देखें तो कुछ मजबूरियाँ हुकूमत की भी हैं, उसको भी हमें देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखें हम तो हुकूमत के साथ हैं, ज़ाहिर बात है कि हम लोग अल्लाह ना करे अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि हुकूमत के ऊपर ही असल में गुजर रही है कि किस तरह, क्योंकि मेन फेस कर, खुदा न खास्ता अगर कोई मसला होता है मुल्क में तो फेस हुकूमत ही करती है, सही है, और वो चीज़ों को फिर करेक्ट भी करती है। अब बैठ के बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन असल में जो फेस कर रहा होता है ना चीज़ों को, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं सामने। लेकिन ये कि बेस्ट विशेज़ हैं हमारे मतलब हुकूमत के लिए, अल्लाह करे कि ये जो है ना मतलब अच्छे काम करें चीज़ों को, क्योंकि ना ये असल में अगर आप देखें तो थोड़ी से ना मतलब स्लो हैं डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा। और ये कि जो आजकल नहीं चला हुआ कि एक इमरान गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट, तो सबको चाहिए साथ मिलके बैठें और मुल्क के फ़ायदे के लिए बात करें, ना कि ये कि यार मैं हम लोग ये तहरीक चलाओ, वो कराओ, हम ये स्ट्राइक कर लेंगे, वो कर लेंगे, और ज़मान पार्क का घेरा हुआ, इस तरह की नौबत आनी नहीं चाहिए हमारे मुल्क में। अभी पूरे मुल्क में जितने भी लोग हैं सबका फोकस ये होना चाहिए यार हमारे अपने मुल्क को बेहतर कैसे बनाना है। जैसे अभी माशाल्लाह PSL यहाँ पे हो रहा है, अभी परसों एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, लेकिन माशाल्लाह हमारी आर्मी, हमारी जो है रेंजर्स, पुलिस, सबने जो है ऐसा मुकाबला किया है कि उनको 1 घंटे के अंदर बिल्कुल मतलब साफ कर दिया ना उनको। और दोबारा इंशाल्लाह इनकी अब हिम्मत होगी नहीं कुछ उल्टा सीधा हमारे मुल्क की तरफ कोई भी उल्टी आंख उठा के देखेगा तो फिर वो ये लोग सीधा भी करना जानते हैं। तो ये कि बस ये कि किसी की बहुत बुरी नज़र है हमारे मुल्क को, और मेरा ख़ुद का बिलीव ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला कुछ ऐसा मौजज़ा करेगा कि पाकिस्तान में हर चीज़ सही हो जाएगी। ये इंसान का एक बिलीव होता है ना, एक कभी भी डिसाइडेड नहीं होना चाहिए कि यार ये अब तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं ये नहीं देखता डेली, मैं कहता हूँ जो हो रहा है वो हो जाएगा। एक जहन में सोच होती है कि यार इंशाल्लाह सही हो जाएगा हर चीज़, इंशाल्लाह ज़रूर। हम ना उम्मीदी तो होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी उम्मीद पे दुनिया कायम है और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी आएगी। अब मुझे ये बताएं, आपका रियल एस्टेट का काम है ना? जी, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का अब इस टाइम पे किस तरह से चल रहा है? कुछ बेहतरी आई है कुछ टाइम पहले से, अब कुछ बेहतरी आई है या उसी तरह स्लो चल रहा है, क्या है, थोड़ा सा वो अगर आप बताएं। जैसे अभी आपने बात की थी ना महंगाई की, कि महंगाई हर जगह पे हो गई है। अगर आप देखें प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे ना, जैसे आजकल गोल्ड बढ़ गया है, डॉलर बढ़ गए, सब प्रॉपर्टी वहीं की वहीं है जो आज से 2-3 साल पहले। अच्छा, प्राइस वो नहीं बढ़ी। तो अभी लोगों को चाहिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो अच्छी जगह पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। अब प्रॉपर्टी की मार्केट वाहिद है जो अभी उठने वाली है, अभी तक की प्रॉपर्टी उठी नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। और जो है रही बात कंस्ट्रक्शन की, जैसे आजकल कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो पर स्क्वायर फीट बहुत ऊपर रेट चला गया। तो जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो तो आपको उसी रेट में मिल रही है, पुराने वाले रेट में। तो बहुत से लोग अपना घर नया घर में रहना चाहते हैं सब, तो बजाय इसके कि नया बनाने पे जाएं, ये तो उनको तो बड़ी कम प्राइस में बना बनाया घर भी मिलता है। आप उसको लेके रेंट खाएं, आप ऑफिसेज ले लें, उसका रेंट खाएं, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत अच्छी हैं। अगर आप बहुत से लोग सोचते हैं ना यार कि कारोबार नहीं चल रहा, तो आप इन्वेस्टमेंट करें, उसका रिटर्न खाएं। तो ये मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा प्रॉपर्टी की तरफ आएँ। और बस ये कि गवर्नमेंट से एक अपील है कि जो बहुत ज़्यादा इन्होंने उल्टे सीधे टैक्सेस लगा दिए हैं कि जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी स्लो है कंपेरेटिवली। अगर पिछले 1-1.5 साल की आप बात करें, अगर टैक्सेस थोड़े से रिमूव कर देते हैं तो उससे ज़ाहिर बात है कि इतना ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रेवेन्यू आपको इतना जनरेट हो जाएगा, तो उसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। ज़ाहिर बात है इनको मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगी तो इनको गवर्नमेंट के खाते में पैसे जाएंगे। तो थोड़ा सा ये कि हल्का हाथ रखें और जो है चीज़ों को वो खुद भी बेहतर बनाएं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का आपने कहा कि आपका काम है, तो जिस तरह से सारी चीज़ों पे रेट बढ़े तो प्रॉब्लम्स तो आप लोगों को भी हुई होगी ना? देखिए ज़ाहिर बात है कि हम कोई अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो हमने अगर माल आधा ख़रीद लिया है, सही है, तो हम फ़ायदे में हैं। लेकिन मज़ीद जो बनाने के लिए हमें नया माल ख़रीदना है वो तो हमें भी महंगे रेट पे ख़रीदना है। हालांकि हम बुकिंग जो कर चुके हैं वो पुराने रेट पे कर चुके हैं, तो आप समझ लें हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाती है, प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हो जाता है। ये सिर्फ हम ही नहीं, हर कोई जो है इस चीज़ को फेस कर रहा है। अच्छा, मतलब ये वाले प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं? तो हर कारोबार में है कुछ ना कुछ। अच्छा, देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें?
प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैसेज यही दूंगा कि अभी ज़ाहिर बात है जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे हैं, और बेहतर ये है कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें, और ज़ाहिर बात है आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो इससे हमारे मुल्क के लिए भी फ़ायदा है, और ये आपका ख़ुद भी फ़ायदा है, आप रेंटल उसका खा सकते हैं, और आपके बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, रीसेल के भी एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अब जो है वो ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं।